हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हो कैट गुरु और हम पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएमटी। पीएमटी बेसिकली यूज़ किया जाता है इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालने के लिए। अगर आप किसी चीज़ को किस्तों में खरीदते हो, इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हो, तो आप पर इंस्टॉलमेंट कितना रुपये पे करोगे ये निकाला जाता है पीएमटी के द्वारा। अगर आप इंस्टॉलमेंट वैल्यू निकाल लेते हो तो फिर हम ईजिली निकाल सकते हैं कि हमारी टोटल अमाउंट कितनी होगी। अगर हम टोटल अमाउंट निकाल लें तो हम ईजिली निकाल सकते हैं कि हमारी इंटरेस्ट कितनी होगी। तो हमें ये तीनों चीज़ निकालनी है, तो ये तीनों चीज़ निकालने के लिए यूज़ किया जाता है पीएमटी फॉर्मूला। और यही हमारी आज की क्लास है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप हमारी पहली वीडियो जरूर देखें, एक्सेल की पहली वीडियो, क्योंकि मैंने उसमें आपको समझाया हुआ है कि फॉर्मूला का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी फॉर्मूला ऑपरेट करने में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला बनता है पीएमटी। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू और फॉर्मूले का नाम है पीएमटी। फॉर्मूले को एक्टिव करने के लिए ब्रैकेट, तो मैंने ब्रैकेट लगा दी। जैसे ही आप ब्रैकेट लगाओगे तो फॉर्मूला आपको बोलते जाएगा, वो आप करते जाओ। वो आपसे बोल रहा है रेट, कि मेरे को रेट दे दो। तो रेट आपको दिख रही है कि आपकी रेट है 10%। तो आपको 10% नहीं देना है। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि हम कभी नंबर का यूज़ नहीं करते, हम एड्रेस का यूज़ करेंगे। मैंने कहा कि B2, कि जो भी B2 में है वो आपका रेट है। तो एक काम खत्म हुआ, क्योंकि आपने रेट मांगा, मैंने रेट दिया, एक काम खत्म। तो कोमा, एक काम खत्म होती है कोमा दे दो। फिर वहाँ से पूछ रहा है NPER, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पर इंस्टॉलमेंट। आप कितना इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहे हो। तो मैंने लिखा हुआ है 2 इंस्टॉलमेंट। तो मैंने C2 दिया कि ये मेरी इंस्टॉलमेंट टर्म है कि मैं कितने इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहा हूँ, 2 इंस्टॉलमेंट। तो आपने मुझसे पूछा NPER, मैंने आपको NPER दिया, एक काम और ख़त्म, तो कोमा लगा दो। फिर आप से पूछेगा कि प्रेजेंट वैल्यू, तो उस चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू है 10,000, मतलब A2, मैंने आपको A2 दे दी। आगे फ्यूचर वैल्यू भी है और टाइप भी है, हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी ही है। तो हमारा फॉर्मूला ख़त्म हो गया। फॉर्मूला ख़त्म हो गया तो कोमा नहीं लगेगा, अब लगेगा ब्रैकेट, क्योंकि फॉर्मूला ही ख़त्म हो गया। जब फॉर्मूला हम एक्टिव कर रहे हैं ब्रैकेट से, तो ख़त्म भी करेंगे ब्रैकेट में, मतलब आपका पीएमटी ख़त्म। बस इतना सा ही था आपका पीएमटी। मैंने जैसे ही एंटर दी वैसे ही दिखा रहा है कि आपका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो है 5,761.9, लेकिन नेगेटिव, आप नेगेटिव में आ गए। तो पीएमटी कभी कभार आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है, इसमें डरने की बात नहीं है। इसमें आप खाली इतना करोगे कि आप अपने पीएमटी से पहले माइनस साइन लगा दोगे, कि अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो वो नेगेटिव ना आए, पॉजिटिव आए। एंटर। तो आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ गया 5,761.9। जो आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, मतलब एक बार इंस्टॉलमेंट अगर आप पे करते हो तो आप इतना रुपये पे करोगे, मतलब आप कितने भी इंस्टॉलमेंट पे करो आपको इतने रुपये ही पे करने होंगे। तो मैंने जो निकाला है 2 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, तो मैं सिर्फ 2 ही बार इंस्टॉलमेंट पे करूँगा। तो टोटल अमाउंट कितना पे करूँगा मैं, तो ये सिंपल है, इक्वल टू कितना इंस्टॉलमेंट पे करना है आपको एक बार में, तो 5,761.9 इतना एक बार में देता हूँ। तो D2 कितनी बार देना है ये अमाउंट, 2 बार देना है, तो मल्टीप्लाई C2 कि मुझे ये अमाउंट 2 टाइम्स देनी है। एंटर। मतलब मुझे टोटल 11,523.81 इतना अमाउंट पे करना होगा अगर किसी चीज़ की कीमत 10,000 रुपये है। तो इंटरेस्ट कितना बन गया, बिल्कुल इजी। आपकी टोटल अमाउंट कितनी है, तो F2 माइनस उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो A2। एंटर। तो आपकी जो इंटरेस्ट बनती है वो बनती है 1,523.81। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा था, मैं चाहता तो बिना फॉर्मूले के भी कर सकता था, कि मैंने यहाँ पे D2 मल्टीप्लाई C2 लिखा है। हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे कि 5,761.90 मल्टीप्लाई 2, लेकिन मैंने फॉर्मूला का यूज़ किया। क्यों किया, अब वो देख लेते हैं। अगर मैं टाइम को चेंज करूँ 4, तो मुझे बाकी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाकी अपने आप कर लेगा कि बाकी पे क्या फ़र्क पड़ने वाले हैं। तो टोटल मुझे अब 12,618 रुपये पे करने होंगे। इंस्टॉलमेंट अमाउंट ये बनेगी, इंटरेस्ट ये बनेगा मेरा। अगर मैं इंटरेस्ट को चेंज करूँ, चलो मैं प्रिंसिपल चेंज कर देता हूँ। मैंने प्रिंसिपल चेंज कर दिया 12,000, तो वो अपने आप सब कुछ चेंज कर लेगा। तो यही फ़ायदा होता है अगर आप फॉर्मूला यूज़ करते हो। तो आप एक बार फॉर्मूला यूज़ करो और फिर आप अपने रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हो हर बार, कि 12,000 रुपये टोटल अमाउंट इतना बन रहा है, इंस्टॉलमेंट इतनी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट का अमाउंट इतना आ रहा है। तो चलो हम अपनी इंस्टॉलमेंट को चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा कि मैं 6 टाइम्स इंस्टॉलमेंट पे करूँगा। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ इंस्टॉलमेंट वैल्यू 2,755, इंटरेस्ट बहुत ही हाई अमाउंट, टोटल अमाउंट बहुत ही ज़्यादा। तो ये तरीका होता है कंपेयर करने का। आप खाली एक बात याद रखें, मैं जो भी कर रहा था तो ये मैं मान रहा था कि 6 ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब मैं ईयरली इंस्टॉलमेंट कर रहा था, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ।
मतलब अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो कंप्यूटर भी यही एज्यूम करेगा कि आप ईयरली इंस्टॉलमेंट कर रहे हो। अब मान लेते हैं मैंने लिखा 48, अब ये 48 मंथ है, मैंने मंथ माना हुआ है, लेकिन कंप्यूटर क्यों मानेगा मंथ? कंप्यूटर तो एज्यूम करेगा कि आपने ईयर ही लिखा हुआ है। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा, आपकी NPER मतलब आपने कितने बार इंस्टॉलमेंट पे की, तो 48 टाइम्स आप पे कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपने 48 मंथ लिखा है, इंस्टॉलमेंट तो आप ईयरली ही पे कर रहे हो, मतलब आप हर साल इंस्टॉलमेंट पे करते हो। तो आपके लिए 48 नहीं है इंस्टॉलमेंट, आपके लिए इंस्टॉलमेंट है ओनली 4, लेकिन आपने 48 लिखा हुआ है। और हमें पता है कि हम एड्रेस को यूज़ करते हैं, यहाँ तो गलती हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सीधा एड्रेस यूज़ करेंगे। अगर वो मंथ में दिया हुआ है तो हम उसे ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड बाई 12, एंटर। जी आपका आंसर गलत नहीं आया था, जी आपकी सेल छोटी थी, जिस हिसाब से वो नंबर आपके सेल में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो आप खाली अपने सेल को थोड़ा बड़ा करें, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो ये तरीका होता है, आप खाली ध्यान दें कि आपने टाइम किस पे एज्यूम किया हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर तो उसको ईयरली ही निकालने वाला है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, या तो आप ईयरली ही लिखें टाइम को, अगर आपने मंथली लिख दिया है तो आप फॉर्मूले में बाई 12 कर दें, उसे ईयरली कन्वर्ट कर लें, या पहले ही कन्वर्ट कर लें, बाद में ईयरली रखें, सीधा रखें साफ साफ। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ 12 ना लिखूँ, मैं C2 ही लिखना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं फिर इसको C2 को ही ठीक करूँगा। तो मैं C2 को ऐसे ठीक कर सकता हूँ, मैं नीचे कर लेता हूँ, मैंने कहा कि 48 है, मैंने कहा कि इसको मंथ में कन्वर्ट कर लेते, ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इक्वल टू C2 डिवाइड अपॉन 12, तो 4 बन गया मंथ, 4 बन गए ईयर्स। तो अब मैं खाली क्या करूँगा, जहाँ C2 है मैं वहाँ C2 यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि C2 तो मंथ में है, मुझे तो ईयर चाहिए, मैंने C3 यूज़ कर लिया, एंटर। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला में ही एडजस्टमेंट करो, या तो आप पहले एडजस्टमेंट कर लो और फिर उस एडजस्टमेंट को ही यूज़ कर लो अपने फॉर्मूला के अंदर। तो ये आपका एक PMT है जो आपको हेल्प करता है आपको इंस्टॉलमेंट वैल्यू निकालने में, इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल अमाउंट, और आपको रिजल्ट से ही कंपेयर करवाता है कि आपके लिए कौन सा इंस्टॉलमेंट वैल्यू, कितने इंस्टॉलमेंट वैल्यू कितने % पे सही रहेगा। तो ये बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला है, इसे यूज़ करके देखें, ट्राई करें और फिर हमें बताएं कि आप पे कहाँ डाउट आ रही है। तो थैंक यू।